हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1। देखो बच्चों, पहला जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक बना हुआ है आपका लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, बात समझो, वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी लाइनर इक्वेशन होनी चाहिए। अब लाइनर इक्वेशन होगी क्या? जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर आपकी 1 है, 1 है, तो वो इक्वेशन आपकी कहलाएगी लाइनर इक्वेशन। ठीक है, ओके बच्चों। तो जैसे कि अब हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपका। जैसे आपने लिया 2x, ठीक है। अब ये जो आपका है, इसमें आपकी दो चीजें कंटेन कर रही है, ठीक है ना। ये एक तो हो गया आपका 2, ये जो 2 है ये होगा आपका कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें जो x है, ये x है आपका वेरिएबल। ठीक है, यानी कि आप समझो, ये जो आपने 2x लिया, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका जो 2 है वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे कि आपका 2 है, उसकी वैल्यू हर जगह 2 ही रहेगी। +2 है तो +2, -2 है तो -2। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट हो गया। इसमें जो दूसरा है x, उसको बोलते हैं आप वेरिएबल। ठीक है, x की वैल्यू जगह जगह समय समय पर वो बदलती रहेगी। जितनी भी इक्वेशन आएगी सेम नहीं आएगा उसका x की वैल्यू, उसकी बदलती रहेगी स्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें दो चीजें हैं, आपका 2 कांस्टेंट है, आपका x वेरिएबल है। यदि आप x की बात करें अकेले की, ठीक है, तो इसमें भी आपका कांस्टेंट होगा। इसमें क्या होगा? 1 की मल्टीप्लाई हुई होगी, ये आपका कांस्टेंट होगा, ये आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, ओके बच्चों, ये समझ में आया? अच्छा जी, अब आप बात करेंगे हम इसमें, ये ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यदि आप इसमें 2x -3 करें, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें ये मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो रहा है, और इस टर्म और इस टर्म के बीच में सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है ना, ऑपरेशन हो रहा है। यदि आप इसमें इक्वलिटी साइन लगा दें, इसको क्या बोलते हैं? इक्वलिटी साइन, और यहां पर आपने 7 लिख दिया। ठीक है ना, ये 2, 3, 7, ये क्या है आपके बच्चों? कांस्टेंट है। और ये x क्या है आपका? x एक वेरिएबल है, और इसके बीच में क्या आ गया आपका? इक्वलिटी साइन, यानी कि लेफ्ट, ये जो आपका इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी साइन से लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में LHS, इसको बोलते हैं बच्चों इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन, ठीक है, और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, शॉर्ट में RHS। ठीक है, देखो ये प्रॉपर तरीके से, ये आपकी जो इसमें देखो, अगर आपका कोई इक्वलिटी साइन है और इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में एक कोई टर्म है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरा राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, आपकी ये जो फॉर्म दिखाई गई है, ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म को आप बोलेंगे इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इक्वेशन। इक्वेशन का आप मतलब ये समझ लो, यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन है तो उसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसमें वेरिएबल कौन सा है। आपका x ओनली 1 वेरिएबल है। देखो, एक ही तो वेरिएबल है, x है, y नहीं है, z नहीं है, m नहीं है, n नहीं है, t नहीं है, आपका इस तरीके का कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसमें वेरिएबल कितना है? एक है, 1 वेरिएबल है। ठीक है ना, देखो यही वेरिएबल है आपका, ये समझो कि आपका ओनली 1 वेरिएबल है। यहाँ पर 2x एक वेरिएबल हो गया, 3 के साथ में कुछ नहीं है, 7 के साथ में कुछ नहीं है, तो ओनली 1 वेरिएबल हो गया। तो ये इक्वेशन जो कहलाएगी वो कैसी कहलाएगी? लाइनर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में उसको बोलते हैं LHS, और इक्वलिटी साइन के इधर जो है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, और इस पूरी जो चीज लिखी हुई है आपके सामने,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वलिटी साइन, राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है ना। एक वेरिएबल है तो उसको बोलेंगे लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ। देखो एक्सरसाइज 2.1 इसमें लिखा हुआ है आपका सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो आपके सामने इक्वेशन दी गई है उसको आपको सोल्व करना है और एंड चेक योर रिजल्ट, और उस जो आपका आंसर आया है, जो रिजल्ट आया है उसको आपको चेक करके भी बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें चीज देखना क्या है, आपका जो चैप्टर का टॉपिक था जिसके ऊपर हमें ये पूरी एक्सरसाइज करनी है वो था आपका लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले हम इसकी हाईएस्ट पावर चेक कर लेते हैं। देखो इसमें यहां भी x है, यहां भी x है, यानी कि अब हम देख सकते हैं कि एक ही x है, यानी कि यहां भी x है, यहां भी x है, तो हमारा वेरिएबल क्या हो गया, x, ओनली वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। दूसरा, अब हम इसकी पावर चेक करेंगे। इसकी जब हम पावर चेक करेंगे, ये भी वन है, ये भी वन है, तो हमने देख लिया जो हमारे पास में इक्वेशन थी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइनर इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करें। सोल्व करने का तरीका क्या है, सोल्व करने का तरीका बच्चों ये है आपका कि जितने वेरिएबल होंगे, ठीक है ना, आपके जो राइट साइड में जितने भी वेरिएबल होंगे उनको आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है, ठीक है ना। और यदि लेफ्ट साइड में जितने भी कांस्टेंट है उनको लेकर आपको राइट हैंड साइड में आना है, यानी कि आप बात करोगे कि वेरिएबल्स आपके सारे इधर होंगे, ऑल वेरिएबल आपके इधर होंगे, और ऑल कांस्टेंट आपके इधर होंगे। इस कंसेप्ट पे आपको चलना है, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना बस। अब इसका हम करेंगे ट्रांसपोजिंग। देखो अब आपका जो इक्वेशन ये थी, इसमें आपका राइट साइड में आपका ये वेरिएबल के साथ में जुड़ा हुआ है 2, ठीक है ना। इस 2x को आपको लेफ्ट साइड में लेकर, जब आप इस तरीके से ट्रांसफर करोगे, ट्रांसपोजिंग करोगे, ठीक है ना, 2x की ट्रांसपोजिंग आप किधर कर रहे हो, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। 2x की ट्रांसपोजिंग आप लेफ्ट साइड में कर रहे हो, तो यदि ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। आप समझो, यदि आपका प्लस का साइन में कोई चीज है, ठीक है ना, और आपको इसको ट्रांसपोजिंग करना है, इधर लेकर आना है, ठीक है ना, ट्रांसपोजिंग कर रहे हो आप इसकी, तो ये आपका माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि इधर कोई माइनस है उसको आप ट्रांसपोजिंग कर रहे हो राइट साइड में, ठीक है ना, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसपोजिंग का मतलब यही समझो कि उसको ट्रांसफर कर रहे हो राइट साइड में, ठीक है ना। और यदि आप इसको प्लस को इधर पहुंचा रहे हो राइट साइड में, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोजिंग, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं अच्छे से, ट्रांसपोजिंग, ठीक है। साइन के साइन तो इस तरीके से कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, ट्रांसपोजिंग इस तरीके से होगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो आपको वेरिएबल सारे इधर लेकर आने, वेरिएबल ये है तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे। 3x, ये आपका 2 जो था, 2x जो था आपका वो प्लस में था, तो इसको आप इधर लेकर आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब आप देखोगे कि 3x में से 2x, x को थोड़ा साइड में लो तो देखेंगे 3 में से 2 गए तो कितना बचा आपका, 1x बचा, ठीक है ना। 3x में से 2x जाके कितना बचा, 1x, और ये कितना हो गया 18, और x इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखो अब यहाँ पर आप देखोगे कि 1 है, ये यार मल्टीप्लाई हो रही, तो इसको जब आप इधर लेके जाओगे राइट साइड में, तो ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन साइन है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। ये ट्रांसपोजिंग हो रहा है। और यदि डिवाइड है, यदि आपका डिवाइड है और आप यदि इसको राइट साइड में लेकर जा रहे हो तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ लेना साइन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18, ये मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है तो ये नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये हो गया आपका x इक्वल टू 18। अब बात करेंगे हम, आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आ गई, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसका चेक कि हमारा ये रिजल्ट सही है या नहीं है। अब हम देखते हैं इसको 2 चेक करके, 2 चेक,
ठीक है ना। अब आपकी इक्वेशन ये थी 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह 18 आप पुट कर दोगे, वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां आप पुट कर दोगे। तो 2 मल्टीप्लाई 18, देखो यहाँ भी 2 और x की मल्टीप्लाई होती है, 3x की मल्टीप्लाई होती है, हमने x की जगह 18 रख दिया, x की जगह 18 रख दिया, और ये आपका 18 हो गया। ये हो गया आपका 54। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये कितना हो गया आपका 36 प्लस 18, तो ये हो गया 54 इज इक्वल टू 8654। अब आप देख रहे होंगे कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वही आपकी राइट हैंड साइड है। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें बताना था, तो हम कह देंगे हेंस प्रूव इट। ठीक है बच्चों, ये सवाल, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया जो हमने किया अभी, ठीक है। और ये साइन का थोड़ा सा देख लेना, इसी तरीके से चलना है। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। इस कंसेप्ट पे चलेंगे, जितने वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट साइड में और जितने आपके कांस्टेंट है उसको राइट साइड में रखना है, ठीक है ना। ये आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन में 5t और ये 3t, ये दोनों क्या है, वेरिएबल से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम ट्रांसपोजिंग कर लेंगे लेफ्ट साइड में। तो 5t ये आपका प्लस में था, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा, -3 इज इक्वल टू -5, इसको एज इट हमने छोड़ दिया। अभी क्या करेंगे हम इसको, जो आपका ये वाला पोर्शन है -3, ये जो -3 है ये आपका क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट किधर लेके जाने हमें, राइट साइड में, राइट साइड में लेके जाना। तो हम क्या करेंगे इसको, 5t में से 3t गए, देखो इस टर्म को देखो ध्यान से, 5t में से 3t गए, कितना बचा 2t, और इसका ट्रांसपोजिंग कर देंगे, इसका ट्रांसपोजिंग किधर करेंगे हम, राइट साइड में। तो आपका 3 जो था वो माइनस में था, देखो 3 जो था माइनस में था, और आप उसको राइट साइड में लेके जा रहे हैं, तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, अपोजिट साइन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस का हो गया, ठीक है ना, और माइनस का 5, ये हो गया आपका 2t इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। 5 आपका माइनस में है और 3 आपका प्लस में, तो बचेगा आपका -2। अब क्या करेंगे, आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, हमने क्या किया, इसमें 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो इससे ये कट गया, इससे ये 1 बार कट गया, तो कितना बचा, t इजिकल टू -1, क्या बचा आपको पास, t इजिकल टू -1, ठीक है, ये आपके पास में बचा। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि ये मान हम इसमें, मान ये वैल्यू जो है t की वैल्यू, ये हम इसमें पुट करेंगे। तो करते हैं चेक इसको, टू चेक करते हैं। ये आपकी इक्वेशन क्या थी, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। इसमें हम t की वैल्यू रखेंगे -1, तो जहां जहां t है वहां क्या रख देंगे, -1। तो 5t -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 -1 और 5। जब भी माइनस में कोई कांस्टेंट हम लगा रहे हो तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर ही लगाना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ही लगाना है। तो 5 × 1 कितना हो गया आपका, -5, ठीक है, माइनस का 3, देखो यहाँ प्लस का है साइन, और प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये माइनस हो गया 3, ये हो गया देखो 3 × 1, और साइन की साइन में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और 3 × 1 हो गया आपका 3 -5। ये आपका कितना आएगा, -5 - 3, ये आ गया -8। ये कितना आ गया, ये आ गया -8। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव इट। ठीक है बच्चों, जो हमने ये t की वैल्यू निकाल ली थी वो एक्यूरेट है। ओके बच्चे, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें एक वेरिएबल x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो हम देख सकते हैं ये लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
लाइनर इक्वेशन कब है? जब इसकी पावर आपकी 1 यहाँ भी है और यहाँ भी, जहां जहां वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? लाइनर इक्वेशन। तो वही काम करना है, जितने वेरिएबल है आपको लेफ्ट साइड में लेकर आना है, यानी कि आपका ये वेरिएबल है तो आपको इसको लेफ्ट साइड में लेकर आना। जब आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी चीज को, कांस्टेंट को इधर लेकर आओगे तो उसके क्या होते हैं? साइन चेंज होते हैं। अगर ये प्लस में है तो इधर जाके वो माइनस में आ जाएगा। यही समझना है और कुछ भी नहीं समझना है इसमें। तो 5, अब आप इसको भी आप इधर ले जाओगे, ठीक है ना। इसको आप इधर लेके जा रहे हो और इसको आप इधर लेके जा रहे हो, ठीक है, और इसको आप इधर लेके जा रहे हैं, यानी कि 9 को इधर लेके जा रहे हो तो 5, ये 9 प्लस का था, इधर जाके आपका माइनस का आएगा। समझना, 3x प्लस का था वो इधर जाके माइनस का हो गया, और 9 को आप इधर ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। साइन चेंज हो गई। 5 में से 3 गए, कितना बचा? 2x इजिकल टू, देखो एक चीज आप समझो, ये माइनस का 9 है तो आपका ये ज्यादा है तो माइनस में आपका आंसर आएगा। ये -9 प्लस 5 है तो कितना बचेगा आपका? माइनस के 4। अब आप क्या करोगे? दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर लोगे, या तो आप दोनों तरफ से डिवाइड कर लो, या आप इसी तरीके से दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। जैसे आपका 2x इजिकल टू माइनस का 4 लिखा है, तो आप इस कंसेप्ट पे चलेंगे। ऑल वेरिएबल इधर रखने हैं आपको लेफ्ट साइड में, ऑल कंस्टेंट इधर रखना है। ये जो आपका 2x था तो इसमें से 2 को आप इधर लेके जाना पड़ेगा। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई का जब आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये किधर चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में, और यदि डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो x इजिकल टू माइनस का 2 आ गया, ये तो अलग चले हमारा, ठीक है। अब आप इससे देख लो, 2 से 2 1 बार कटा, इससे ये 2 बार कटा, तो x इजिकल टू कितना बचा? माइनस का 2, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आई? x इजिकल टू -2। अब हमें क्या करना है? चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? ये जो आपकी x की वैल्यू आई ना -2, उसको इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन आपकी क्या है? 5x प्लस 9 इजिकल टू 5 प्लस 3x। ये एज इट, इसमें हम x की जगह मान रख देते हैं, ठीक है ना। तो 5 -2, मैंने पहले ही बोला है, यदि आपका कांस्टेंट x की वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर रखना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर रखना है। प्लस 9 इजिकल टू 5 प्लस 3 -2, ठीक है। ये आपका सामने है क्वेश्चन, हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लेते। देखो यहाँ प्लस है, 5 है ना, 5 से पहले प्लस लगा हुआ है, तो पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस में आएगा, तो 5 2 हो गया आपका 10, ठीक है। प्लस 9 इजिकल टू 5, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ? माइनस, और 3 2 6, ठीक है। ये कितना? देखो 10 आपका माइनस में है, 9 आपका प्लस में है, तो -1 आएगा, और ये आपका देखो 6 आपका नेगेटिव है, प्लस में आपका 5 है तो कितना आएगा? -1। आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। और यही तो हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव इट, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, लिखा हुआ है 4z प्लस 3 इजिकल टू 6 प्लस 2z। काम वही करना है जो आपके वेरिएबल से, एक तो यहाँ वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल है, इन दोनों को एक साइड में रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप इसको ट्रांसपोज करोगे इधर, यानी कि इसको उठाकर इधर लेकर आओगे। अब आप देखोगे ये क्या है? प्लस में है, तो इस प्लस को जब आप इधर लेकर आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। देखो यहाँ पर देखो, प्लस वाले को आप इधर लेकर आ रहे हो तो किस में हो जाएगा? नेगेटिव में। तो आप लिखोगे 4z, ये प्लस में था तो इधर आके आपका किस में हो जाएगा? 2z इजिकल टू 6। अब आप इसको भी ट्रांसपोज कर रहे हो, लेकिन ये क्या है? ये भी तो कांस्टेंट है, इसको भी तो आप देखना पड़ेगा। देखो ये कांस्टेंट है, इनको आपको किस में रखना है? राइट हैंड साइड में। तो आप जो इसमें दिया गया है 3, ये किस में है? प्लस में, तो आप इसको इधर लेके जाओगे, 3 प्लस को इधर लेके जाओगे,
तो ये हो जाएगा आपका -3। देखो 4z में से 2z गया, कितना बचा आपका 2z इजिकल टू ये कितना होगा 6 में से 3 गया, कितना बचा आपका 3। तो z इजिकल टू 3/2। देखो ये जो आपका 2 है ये मल्टीप्लाई के साथ में जुड़ा हुआ था। जब आपको लेके किधर जाना है कांस्टेंट को, राइट हैंड साइड में, इसको इधर लेके जाना। तो ये जो 2 है ये आपका मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है इसके साथ में। तो जब ये बराबर से इधर जाएगा, इक्वलिटी साइन से इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई वाला किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, एक तरीके से आप ये समझे। तो z की वैल्यू जो आई वो आई है आपकी 3/2। ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने का आसान तरीका क्या है कि उसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। 4z + 3 = 6 + 2z। तो जहां जहां z है वहां 3/2 हम रख देते हैं। देखो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 3/2। z था, z की जगह आपने 3/2 रख दिया, प्लस 3 = 6 + 2। z की जगह क्या रखोगे 3/2। 3/2। अब इसमें कुछ कटने वाली है तो उसको काट देते हैं। देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आप देख रहे हो कि इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 3 जा हो जाएगा आपका 6, 2 3 जा हो जाएगा 6/1 प्लस 3 = देखो 6 प्लस 1 3 जा 3/1। अब देखो 1 नीचे लिखो या ना लिखो, बात एक है। ठीक है ना, इसको हम हटा देंगे, 1 को, 1 ही है ना, तो 1 को हटा देते हैं। तो 6 + 3 कितना हुआ आपका 9, और 6 + 3 कितना हुआ 9। तो अभी आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड जो आई आपकी, ये वैल्यू फिट कर गए तो वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यही आपको बताना था कि यह जो आपने रिजल्ट निकालना है जेड की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू जो निकाल दी वो आपकी सही है। ठीक है ना, वो उसको सही सिद्ध करती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है आपका 2x - 1 = 14 - x। काम वही करना है, जितने वेरिएबल्स हैं उनको आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और जितने आपके कांस्टेंट हैं उनको आप राइट हैंड साइड में रख दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे किसका, x का, जो आपका राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड वाले को हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड वाले को ले जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपका आ जाएगा 2x। अब ध्यान से देखो, ये आपका किस में है, माइनस में, माइनस में है ना। जब आप इसका ट्रांसपोज आप लेफ्ट साइड में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो क्या क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो लिखो प्लस x = 14। अभी आपको एक काम और करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है -1 है, इसका भी ट्रांसपोज आप इधर करोगे, या दूसरी लाइन बना लेते हैं। -1 है आपका = 14। अब आप करेंगे इसमें किसका, ये जो कांस्टेंट है इसको लेके जाएंगे आप राइट हैंड साइड पर। ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे, देखो ये जो टर्म बनी है आपकी, ये बनी 2x + 1x, ये हो गया आपका 3x। अब इसको करेंगे हम ट्रांसपोज, -1 को इधर लेके जाएंगे तो ये भी साइन चेंज होगा। ठीक है ना, तो 14 + 1 हो गया, इधर आपका माइनस था, जब ये इधर आया तो आपका +1 हो गया। ये हो गया आपका 3x = 15। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ ना 3 से डिवाइड भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है ना, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इससे ये कट जाएगा, यहाँ x बचा, इससे ये कटेगा, यहाँ 5 बचा। लेकिन आप ये कब तक करोगे, इसमें लाइन ही बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज ही करना सीखो। ये आपका मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। जब आप 3 को इधर लेके जाओगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, जब ये इधर जाएगा, ठीक है ना, तो ये नीचे पहुंच जाएगा आपको। ठीक है ना, नीचे मतलब डिवाइड पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है ना, x = 15/3, ये 15/3 हो गया। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू जो आई वो आई आपकी x = 5। ध्यान से देखो। ठीक है, अब हम करेंगे इसको चेक। 2
चेक कि ये इसमें मान रखे हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आता है नहीं आता है। आपकी इक्वेशन थी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू इसमें रख देते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई 5, एक्स की जगह आपने 5 रख लिया, पीछे मल्टीप्लाई थी -1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5, एक्स की जगह आपने 5 रख लिया, तो कितना हो गया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ बचा कितना 9 बचा, ठीक है ना। देखो 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 इज इक्वल टू 9। अब आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया हैंस प्रो इट। समझे कुछ? जो आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी वो इसमें मान रख के वैल्यू रख के वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई, यही आपको चेक करके बताना था। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपका 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 पैरेंथेसिस x माइनस 1 पैरेंथेसिस प्लस 7, ठीक है ना। 3 जो है वो आपका ब्रैकेट के बाहर है, तो आप ये समझ लो ये जो 3 है ना, ये 3 इस पूरे में घर के बाहर है, और जब ये 3 अंदर जाएगा, इस घर में जाएगा, अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो इसमें क्या लगेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है ना। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम जब चलेंगे तो 3 इसके साथ में भी जाएगा और 3 इसके साथ में भी जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ में काम करेंगे। देखो ये हो गया आपका 8x प्लस, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये कांस्टेंट है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी चलना है हमें, तो इस 4 को पहले ही आप इधर ले जाओ, ठीक है ना, शिफ्ट कर दो उसको। तो आप हम क्या करते हैं 3x माइनस 1 प्लस 7, इसको 4 को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये आपका प्लस में था तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अगर आपका प्लस का है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब आप चलेंगे इसको 8x इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं इस वाले में, तो 3 इसके साथ में जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस होता है आपका प्लस, ठीक है। तो 3x लिख दिया आपने, फिर माइनस लिख दिया, 3 इंटू 1 ये हो गया आपका 1। अब बात करेंगे हम इसकी, 7 में से 4 गए, कितना बचा आपका 3। अब देखो इसमें आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरी तरीके से काम करेगी। देखो 3 इसके साथ में भी है, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में लिखा हुआ, ठीक है। तो 8x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 3, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 8x, अब ये जो 3x है इसको आपको किधर लेकर आना है, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि इसके साथ में क्या जुड़ा है, वेरिएबल, ये x जुड़ा है ना, तो इसको आप इधर ले पाओगे, ठीक है ना। ये आपका पॉजिटिव है तो इधर आके आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब इधर तो ये कट गया, क्या बचा आपका 0 बचा ना, तो इधर क्या बचा आपका 5x इज इक्वल टू 0। अब इधर भी एक कांस्टेंट है, क्या है 5, ये तो मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, x के साथ में, तो जब मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो उसका साइन बदल जाएगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है आपका डिवाइड, ठीक है ना, तो 0/5। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, x की वैल्यू आई 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप इसको चेक करेंगे इसको, तो मैं चेक का फॉर्मेट यहां बना देता हूं। चेक के लिए हम जो करेंगे वो इतने में काम कर लेंगे, इसको करेंगे अब जब हम चेक। देखो बच्चों, आपकी जो इसका x की वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी 0। अब हम इसमें पुट करते हैं 0 रख के कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर और राइट हैंड साइड आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपकी इक्वेशन थी ये, इसमें जहां जहां x है वहां 0 रख देना। आपका 8x है तो इसमें क्या कर देंगे 0 पुट कर दिया, प्लस 4 इज इक्वल टू 3, और ये क्या है x है तो यहाँ 0 माइनस 1 और प्लस का 7, ठीक है ना। यहाँ x था, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ x था, यहाँ 0 रख दिया। 8 इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3,
जीरो में से -1 गया तो -1 आया और ये हो गया 7। तो 0 + 4 कितना हुआ आपका 4। ये कितना हो गया -3। 3 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 हो जाएगा। इससे पहले हमें साइन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस होता है आपका माइनस, ठीक है, प्लस का 7, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4 = 7 प्लस का 3 माइनस का, तो कितना हो बचा यहाँ पर 4। ये चीज देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड आपका जो बना वो क्या बना, राइट हैंड साइड के बराबर ही। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना, चेक करना था, हैंड्स प्रूव। ये हो गया आपका टू चेक। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, यदि आपका इस तरीके से हो, जैसे कि प्लस और प्लस के साथ में मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका प्लस साइन आएगा, ठीक है ना, साइन मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। यदि आपका माइनस हो और माइनस हो दूसरा भी, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें साइन साइन की, तो ये आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आपका यहाँ माइनस हो और ये आपका प्लस हो, तो आपका प्लस इंटू माइनस होता है आपका माइनस, ठीक है। और यदि यहाँ पर प्लस हो और यदि यहाँ पर माइनस हो दूसरा साइन, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही हो, तो यहाँ पर ये आपका माइनस ही आएगा। देखो बच्चों, ये चीज, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपका अलजेब्रिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे दो, साइन मल्टीप्लाई साइन कैसे होती है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है आपका x = 4/5 x = 4/5 ब्रैकेट स्टार्ट x + 10 ब्रैकेट बंद आपका। देखो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, यानी कि 4/5 इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, ठीक है ना, बाद में सोल्व कर लो। या दूसरा तरीका क्या है, आपको ये जो आपका 5 है ना, इस 5 को आप इसे दे दो पहले, ठीक है ना, ये आपका डिवाइड में है, ठीक है, ये जो है ये आपका डिवाइड में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपको मैं दोनों तरीके बता दूंगा, या आपको एक तरीका भी पूछना हो तो वो भी बता दें, ठीक है ना। 5 को इधर दे देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में हमने इसको दे दिया, ये हो गया आपका 5 × x = अब आपका बचा यहाँ 4x + 10। अब ये बहुत ही आसान हो गया, ये लिख सकते हैं हम इसको 5x = इस 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन दोनों को दे दो आप, तो 4 × x 4 × x + 4 × 10, ठीक है। आपने 4 इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, प्लस था तो कोई झंझट नहीं हुआ। ये हो गया आपका 5x = 4x + 4 10 हो गया आपका 40, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, जितने वेरिएबल्स है आप इधर ले आओगे, वेरिएबल्स किस में है, इसमें है, तो इस 4x को इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर लेते हैं 5x - 4x = 40। देखो 4x आपका प्लस था, तो जब आप इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, 5x में से 4x गया, कितना बचा x, तो x = हो गया आपका 40। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अगर आप x = 40 इसमें वैल्यू रखोगे तो आपका वो सेम आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, टू चेक करते हैं। इक्वेशन है आपकी x = 4/5 x + 10, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह 40 लिखना है, 40 = 4/5 x है आपका कितना बच्चों 40, ठीक है, प्लस का 10, ठीक। तो 40 = 4/5, 40 और 10 कितना होता है आपका 50 होता है, ठीक है, ब्रैकेट में। अब आप इसको ब्रैकेट हटा सकते हो, यहाँ पर जो ब्रैकेट रखा हुआ है, ब्रैकेट अगर हटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। 40 + 10 आपका 50 था, आप ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, तो 40 = 10 4 जा कितना होता है 40। अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, मैं इसको यहां लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड,
यही आपको सिद्ध करना था, चेक करके बताना था कि ये ओके है नहीं है, ठीक है ना। 40 ये समझ लेना अच्छे से ध्यान से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। घबराना नहीं है, आपका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में दे रखा है तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, काम उसी तरीके से करना है। ये वेरिएबल है आपका राइट हैंड साइड में, तो इसको उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओगे। तो देखो करते हैं कैसे, लिखा आपने है 2x/3, ठीक है। ये जो आपका वेरिएबल है उसको आप इधर लेकर आओगे, ये प्लस में है, ठीक है। तो आ गया आपका 7x/15, ठीक है। ये आपका +1 आ गया, ये हो गया आपका 3, ठीक है। +1 हो गया, 3 हो गया, बाकी कुछ बचा नहीं। तो अब आप क्या करोगे, 2x/3 - 7x/15, ये जो आपका कांस्टेंट है आपको इधर लेके जाना है राइट हैंड साइड में। तो आप क्या करोगे, ये आपका इधर है प्लस का, तो इधर जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम कितना है, 3 और 15 का। देखो एलसीएम जो आया आपका, एलसीएम 3 और 15 का आया आपका 15, ठीक है। तो आपका इसका एलसीएम आया 15, ये आना चाहिए भाई तुम लोगों के पास में, ठीक है। एक्स को जरा साइड में कर दो, ये समझ लो कि यहाँ एक्स है ही नहीं। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये जो आपका 2x/3 - 7x/15 है, इसका एलसीएम आया आपका 15। अब यहाँ समझ लो कि x नहीं है, ठीक है ना। अब एज ए फ्रैक्शन तुम्हें ये सिंप्लीफाई करना है। 15 आ गया, 3 से इसको डिवाइड करोगे 5 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, कितना आ गया 2 × 5, ठीक है। माइनस का साइन हो गया, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं 7 में, तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। अब आप बात करेंगे हम कितना 15, देखो 2 5 जा 10 आ गया, -7 1 जा 7 आ गया, तो इसको लिखेंगे हम 3/15। अब आपके पास सारी चीजें हैं, यहाँ पर x लगा लेंगे, यहाँ पर x लगा लेंगे, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ, तो यानी कि आपका आ जाएगा 3x/15, ये आएगा, ठीक है। तो यहीं पर सीधा सीधा मैं सोल्व करता हूँ, जैसे 2 × 5 था, तो इसको कर देंगे हम 10x - 7x बराबर = आपका 3 में से 1 गया, कितना आया 2, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे कि ये 15 नीचे है, 10x में से 7x गया तो कितना बचा 3x = 2, ठीक है। अब आपके साथ में जो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है वे कैसे कैसे हैं, 3 मल्टीप्लाई में और 15 डिवाइड पोजीशन में है। तो अभी आप जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो बड़े ही ध्यान से करना है। जो डिवाइड में है आपका 15 क्या है डिवाइड में, ये आपका ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डिवाइड में है वो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में। इस कांस्टेंट को भी आप इधर लेके जाओगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपोजिट साइड में चले, जब अपोजिट साइड में पहुंचा रहे हैं तो अपोजिट साइड में भी पहुंच जाएगा, ये डिवाइड में आपका आ जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो x = कितना आएगा 2 5 जा 10, ये नीचे 1 है, आप लिखो इसको ना लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू जो आई आपकी वो 10 आई। अब आप इसको सोल्व करके चेक करके भी बताओगे कि ये सही है या नहीं है। तो हम यहां कर देते हैं इसको, ये आपने चेक का पोर्शन ले लेते हैं, x की वैल्यू जो आई है आपकी वो 10 आई है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, आपका ये है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। जहां जहां x है वहां वहां आप 10 रख दोगे। देखो 10 आप यहां रखोगे तो 2 × 10/3 + 1 = 7 × 10/15 + 3। यहाँ x था 10 रख दिया, यहाँ x था 10 रख दिया। देखो 3
2 10 जा आपका 20 हो गया, +1 हो गया इजिकल टू 70 हो गया, 15 हो गया, +3। ठीक है, अब आप क्या ले लोगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इधर का जो लेफ्ट साइड का जो एलसीएम है वो आपका 3 आएगा। तो 3, अभी मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी किस तरीके से सोल्व करना है, इसी तरीके से करना है। 20 + 1 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 1 जा 3, ये आपका आ गया ये। ठीक है, तो अभी जो आप करोगे यहाँ पर 15 ले लोगे। ठीक है ना, आपने 15 लिया तो यहाँ पर आ गया 70 + 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका 23/3 इजिकल टू, इसको ऐड कर लो, ये आ गया आपका 5। अब क्या करोगे, आपको इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जो आपका ये आया 23/3 इजिकल टू, इससे डिवाइड करोगे, ये आ गया 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये 5 3 जा 15। तो अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी जो आपने ये चेक किया लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड प्रो इट, हैंस प्रो इट। बच्चों इसके नीचे जगह नहीं है लिखने की, कैमरे में नहीं आएगा इसलिए मैंने ये यहीं लिख दिया। ये आपका सॉल्यूशन है, ये एक्स निकला, ये आपका चेक वाला पोर्शन है। ठीक है, आसानी है, ध्यान से उतारना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन है आपका 9, 2y + 5/3 इजिकल टू 2 6/3 - y। ठीक है ना, 1 वेरिएबल है y इसमें, और आपका ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, इक्वलिटी साइन ये है, राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, आप काम क्या करोगे, जितने वेरिएबल्स है आपको वो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है। तो यानी कि 2y, ये आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में था, इसको उठा के आपको इधर लेकर आना है, ये माइनस में है। ठीक है ना, ये माइनस में है, जब आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, बाकी बचा 5/3 इजिकल टू 2 6/3। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट भी आपको इधर लेके जाना है, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप इस तरीके से ट्रांसपोज करोगे तो पहले प्लस और माइनस वाले करने हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले शुरुआत में नहीं करने। ठीक है ना, जितने प्लस वाले माइनस वाले पहले उनको करना है ट्रांसपोज। तो ये आपका 2y + y हो गया आपका 3y। ठीक है ना, इसको आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 26/3 ये आपका प्लस में है तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ 3y इक्वल टू, दोनों में लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका एलसीएम 3 आ जाएगा, ये 26 - 5, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 26 - 5 कितना बचेगा आपका 21। अब नीचे है 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा आपका, ये 3 है बच्चों, 3y इजिकल टू 3 7 जा 3 1 जा। ठीक है ना, तो y इजिकल टू, देखो आपका जो 3 है ये मल्टीप्लाई से जुड़ा है, जब इसको ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में लेकर आओगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 7/3 आपका y की वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करोगे कि ये चेक भी करना है आपको, ये क्या करना है, चेक भी करना है। तो अब हम करेंगे 2 चेक करेंगे, किस में मान रखेंगे हम, 2y + 5/3 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, 26/3 ये आपका राइट हैंड साइड है, और वैल्यू रखनी है y इक्वल टू 7/3। जहां जहां y है वहां 7/3 आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो 2y की जगह रखना है आपको 7/3। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो वो लगा दिया हमने, और ये हो गया 5/3
बराबर 26/3 माइनस 7/3। यहाँ y था तो ये हमने 7/3 रख दिया। 2 7 जा हो गया आपका 14/3 प्लस 5/3 इजिकल टू। देखो लाइक फ्रैक्शन है तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, सेम ही है। तो 26 माइनस 7 ये भी लाइक फ्रैक्शन है तो आपको क्या करेंगे, 3 आ गया आपका, तो 14 प्लस 5। ये देखो 26 में से 7 गए तो कितना बचा, 19/3। ये भी 14 प्लस 5 कितना हुआ, 19/3 इजिकल टू 19/3। तो अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यही आपको बताना था कि ये वैल्यू इसमें रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है कि नहीं। ठीक है बच्चों, देखो उतारो, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10, चलते हैं उसकी तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका 10, लास्ट क्वेश्चन है इसका। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अच्छे से, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर दिया है आपको, 3m इजिकल टू 5m माइनस 8/5। आपको वही काम करना है कि ये जो वेरिएबल है उसको आपको लेफ्ट साइड में और जितने भी कांस्टेंट है उनको राइट हैंड साइड में। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट है आपको उसको राइट हैंड साइड में रखने हैं। तो अब आप क्या करोगे, 3m ये जो आपका लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में 5m है, इसको आप ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे। ये प्लस का था तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। अब बचा जो है वो माइनस का 8/5 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो माइनस का 5m है, यहाँ पर ये आपका 3m है प्लस का, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, माइनस का 2m इजिकल टू माइनस 8/5 ये बचेगा। ठीक है, इसमें छोटा सी बात ये है देखने वाली कि दोनों तरफ आपके माइनस साइन है और कुछ समस्या नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, दो तरीके हो सकते हैं, या आप सीधा -2 इधर ले जाएंगे डिवाइड में और माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो दिखाता हूं मैं कैसे। यदि आप इसको इधर लेके जाते हैं, आप कांस्टेंट को, ये जो -2 है इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाते हो तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आएगा -2 इस तरीके से आएगा, 8/-2 इंटू 5 और इससे ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये यहां से भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। या आप सीधा सीधा क्या करोगे, माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, माइनस की मल्टीप्लाई, यानी कि आप नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई बोथ साइड, आपने दोनों तरफ इसमें नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2m इजिकल टू माइनस 8/5, इन दोनों की देखो दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस इंटू माइनस होता है आपका प्लस, तो ये हो गया आपका 2m इजिकल टू, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 8/5। अच्छा, इसकी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक दूसरा तरीका बता दिया मैंने, पहला दूसरा बताया था। ठीक है ना, ये वो पहला बताया था, दूसरा एक और तरीका क्या है, आप इसको यहां से भी यहां तक कट कर दोगे, लेकिन वो आगे जब 9th में 10th में पढ़ोगे तब आएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप इसको 2 आपका मल्टीप्लाई में है, आप इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर वो डिवाइड में आ जाएगा। तो m इजिकल टू 8/5 है आपका और ये डिवाइड में आएगा, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके नीचे, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो m इजिकल टू आ जाएगा आपका 4/m। अब आपकी ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करके लिख देंगे। ठीक है ना, इक्वेशन में पुट करके लिख देंगे। ओके बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ चेक भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 चेक, हम चेक कर रहे हैं, और m की वैल्यू क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे। तो पेन बदल लेते हैं
और इक्वेशन उतार लेते हैं। तो 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो यहाँ पर m की वैल्यू 4/5 हम रख देते हैं। देखो 3 ये दोनों जो रुके, ये देखो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 और m, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, m की जगह 4/5 रख देंगे, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई m की जगह क्या रखना है 4/5 रखना है, और माइनस का 8/5। देखो 3 4 जा हो गया आपका 12/5। देखो इस 5 से ये 5 आपका कट जाएगा 1 बार, तो ये हो गया आपका 1 4 जा 4/1 माइनस 8/5। ठीक है, तो ये हो गया इधर से 12/5, इक्वलिटी साइन। यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 5, 1 से डिवाइड करोगे 5 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 20, माइनस 5 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 8 आ गया। ठीक है ना, तो 12/5 इज इक्वल टू 20 में से 8 गया आपका 12/5। ठीक है, ध्यान से देखो 12/5 लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड है आपकी 12/5। जब आपने पुट करा वैल्यू m इज इक्वल टू 4/5, यानी कि LHS आपकी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई। तो यही आपको सिद्ध भी करना था, दिखाना था कि ये सही है या नहीं। हैंस प्रूव इट। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में क्वेश्चन आपके 10 कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।